कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटा सा खूबसूरत गांव दिखाया जाता है। इस गांव के लोग कॉफी और काली मिर्च के खेतों में काम करते थे। इसी के साथ हम सुपरवाइजर को देखते हैं। वो खेतों में आता है तो देखता है कि आज कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा। वो मजदूर सुपरवाइजर से पूछते हैं कि शिवा कहाँ है, वो काम पर नहीं आया तो हमें कौन बताएगा कि काम कैसे करना है। सुपरवाइजर कहता है कि शिवा लॉरी लेकर माल डिलीवर करने गया था, शाम तक आ जाएगा, तुम लोग काम पर जाओ। लेकिन कोई भी मजदूर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी सुपरवाइजर के पास एक हवलदार अली और एसआई श्रीपति भी आ जाता है। वो लोग भी सुपरवाइजर से पूछते हैं कि आखिर शिवा कहाँ है। एमएलए नागम नायडू उसे ढूंढ रहे हैं। तब सुपरवाइजर उन्हें बताता है कि शिवा पिछले 8 दिनों से काम पर नहीं आया है। किसी को नहीं पता कि आखिर शिवा कहाँ है। तभी कॉफी स्टेट में वहाँ की मालकिन मीनाक्षी भी आ जाती है, जिसे देखते ही सभी मजदूर उसके आसपास जमा हो जाते हैं। वो सब के सब मीनाक्षी को देवी की तरह मानते हैं और हर कोई मीनाक्षी की बहुत इज्जत करता है। मीनाक्षी भी सभी मजदूरों को पैसे बांटती है और उसे भी पता चलता है कि शिवा अब तक काम पर नहीं आया है। तब वो भी शिवा के बारे में पूछती है और सुपरवाइजर उसे भी एक ही जवाब देता है। दूसरी तरफ हम एरिया के एक्स एमएलए मलयाद्री नायडू के दोनों बेटों को देखते हैं। उनकी लॉरी को फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने पकड़ लिया था। तभी वहां करंट एमएलए नागम नायडू भी आ जाता है। वो पुलिस वालों से कहकर उन दोनों को छुड़वा देता है। दरअसल एक्स एमएलए मलयाद्री नायडू को राजनीति में 30 साल का एक्सपीरियंस था, लेकिन पिछले इलेक्शन में नागम नायडू की जीत हो गई थी और उसी दिन से मलयाद्री नायडू गायब है। ऐसी अफवाहें हैं कि मलयाद्री नायडू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई थी और इसीलिए उसने गांव छोड़ दिया था। जिसके बाद मलयाद्री नायडू के दोनों बेटे नागम नायडू के अंडर में काम करते थे, उसकी लॉरी चलाते थे। यहाँ पर हम नागम नायडू के बेटे आदि को भी देखते हैं। वो अपने पापा से कहता है कि आज शिवा यहाँ नहीं था तो मैंने ही अपनी काबिलियत साबित करने के लिए लॉरी को भेजा था, लेकिन इन लोगों ने पकड़ लिया। नागम नायडू उससे कहता है कि तुम कभी भी शिवा के जैसा नहीं बन सकते। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये शिवा है कौन जिसे सब लोग इतना डिस्परेटली ढूंढ रहे हैं। दरअसल शिवा इसी गाँव का एक लड़का है जिसे गाँव में हर कोई पसंद करता है, क्योंकि गांव की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शिवा ही है। इधर पुलिस वाले शिवा को ढूंढते हुए गांव की एक लड़की मनी के पास जाते हैं। मनी उन्हें बताती है कि मैं शिवा को बचपन से प्यार करती हूँ। यहाँ पर मनी पुलिस वालों को अपनी और शिवा की प्रेम कहानी बताती है और हम देखते हैं कि बालिग होने के बाद मनी दुल्हन के जोड़े में खुद ही शिवा के घर चली जाती है। ये बात जब मनी के पापा को पता चलती है तब वो शिवा के साथ झगड़ा कर रहा होता है। वो शिवा को जान से मारने की धमकी देता है, जिसके बाद मनी पूरे गांव वालों के सामने ही शिवा के लिए अपने पापा की गर्दन पर चाकू रख देती है। वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शिवा से प्यार करती हूँ और जब भी शिवा तैयार होगा मैं उसी से शादी करूंगी। खैर कुछ दिन बाद मनी शिवा को मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है और मंदिर में ही मनी एक बार फिर से शिवा से शादी करने के लिए कहती है। तब शिवा मना कर देता है। वो मनी से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं गे हूँ। यह सुनकर तो मनी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। खैर मनी की कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले वापस पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें अब भी पता नहीं चला था कि शिवा आखिर कहाँ है। शिवा का कॉल रिकॉर्ड चेक करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि गायब होने से पहले शिवा ने सबसे ज्यादा कॉफी स्टेट की मालकिन मीनाक्षी से बात की थी। पुलिस वाले मीनाक्षी से पूछने के लिए उसके घर आ जाते हैं। एसआई श्रीपति मीनाक्षी को पूरे गांव वालों के सामने बैठाकर उससे पूछता है कि फोन पर शिवा तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा बातें करता था। तुम्हारा फोन रिकॉर्ड कहता है कि तुम दोनों बुधवार को केरला गए थे और संडे को वापस आ गए। तो अब बताओ कि शिवा कहाँ है। जिसके बाद पूरे गांव वालों के सामने मीनाक्षी उन्हें अपनी कहानी बताती है कि ये गांव वाले मेरे बारे में जो नहीं जानते वो शिवा जानता है।
क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर तो पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब के सब मीनाक्षी को बहुत शरीफ और देवी जैसी लड़की समझते थे। लेकिन मीनाक्षी उन्हें अपनी और शिवा की बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी सुनाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉमेडी भी होती है। लेकिन कॉमेडी वाली पार्ट को स्किप करके सीधा स्टोरी पर वापस आते हैं। मीनाक्षी बताती कि बुधवार को जब हम दोनों केरला जा रहे थे, तब रास्ते में हमें अर्धनारेश्वर के भक्त यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग मिल गए थे। इधर से जाते समय जब हम लोग एक सिग्नल पर रुके थे, तब वो लोग सिग्नल पर सबको आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि उनकी कम्युनिटी वाले पास में ही एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। शिवा ने उनमें से एक को 10,000 रुपए दान कर दिया था, जिसकी वजह से मैं शिवा पर नाराज भी हो गई थी। और जब शाम को हम लोग वापस आ रहे थे, तब एक बार फिर से वही ट्रांसजेंडर शिवा के पास आकर उसे आशीर्वाद देने लगा था। वो शिवा को पीने के लिए कुछ दे रहा था। मुझे लगा कि फिर से वो पैसों के लिए आया है, तो मैंने गाड़ी का शीशा ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से उसका हाथ शीशे में फंस गया था। वो मुझ पर नाराज हो गया था, जिसके बाद शिवा और उनके बीच हाथापाई भी हो रही थी। शिवा ने भी गुस्से में उनकी कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था, जिसके बाद मैं शिवा को लेकर होटल चली गई थी। लेकिन अगली सुबह जब सोकर उठी, तब शिवा कमरे में नहीं था। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। तब मैं डर के मारे वापस आ गई, यही सोचकर कि शिवा कहीं भी होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन वो अब तक नहीं आया और मुझे भी नहीं पता कि शिवा कहाँ है। दूसरी तरफ फाइनली हम शिवा को देखते हैं, जिसे अर्धनारेश्वर के भक्तों ने किडनैप कर लिया है। वो लोग शिवा को लेकर अपने लीडर केशव के पास जाते हैं। वो शिवा से कहता है कि जिस भगवान ने इस दुनिया में मर्द और औरत को बनाया है, उसी ने हमको भी बनाया है। जब भगवान खुद अर्धनारेश्वर के रूप में अवतार ले सकते हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद वो लोग शिवा को लेकर अपने मंदिर में जाते हैं। मंदिर में अपने भगवान की पूजा करके वो लोग शिवा को अपनी कम्युनिटी के बारे में बताते हैं कि कैसे वो लोग इस समाज में ठुकराए जाने के बाद भी समाज सेवा करते रहते हैं। और सब कुछ सुनकर शिवा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। शिवा उनके लीडर केशव के पास जाता है। वो केशव से कहता है कि मैंने जो गलती की है, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आप अपने कुछ लोगों को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उन्हें अपने गांव के कॉफी और मिर्च के खेतों में काम पर लगवा दूंगा, उन्हें इज्जत की जिंदगी दिलाऊंगा। केशव भी उनकी बात मान जाता है। वो शिवा से कहता है कि इस दुनिया में लोग हमसे दूर भागते हैं, लेकिन तुम हमें साथ काम करने का मौका देना चाहते हो। केशव शिवा के साथ अपने कुछ लोगों को भेज देता है। शिवा उन्हें लेकर गांव में वापस आ जाता है और हर कोई शिवा को देखकर खुश हो जाता है। और शिवा भी अपने गांव में हर किसी को कन्विंस करके अपने ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स को काम पर लगवा देता है। पूरा गांव शिवा और उन ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स के साथ काम करके बहुत खुश होता है। पूरे गांव को शिवा और मीनाक्षी के बारे में भी पता चल चुका था, तो एमएलए नागम नायडू गांव वालों की तरफ से उन दोनों की शादी भी तय करवा देता है। लेकिन शिवा और मीनाक्षी की शादी से गांव में दो लोग खुश नहीं थे। एक मनी, जो शिवा से प्यार करती थी, लेकिन शिवा ने उससे झूठ बोला था कि मैं गे हूँ और शादी से इनकार कर दिया था। और दूसरा नागम नायडू का बेटा आदि, क्योंकि वो मीनाक्षी से प्यार करता था। खैर, सब कुछ सही चल रहा होता है। मीनाक्षी और शिवा की शादी भी हो जाती है। शादी के दिन मनी रो रही होती है। शिवा उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सिर्फ एक अच्छा दोस्त हूँ। लेकिन मनी कहती है कि तुमने मीनाक्षी से शादी कर ली है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें दोबारा शादी करनी पड़ी तो मुझसे ही करना पड़ेगा। मतलब कि समझ जाओ कि मीना उससे कितना प्यार करती है। खैर, इसके कुछ दिन बाद एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसी के साथ हम हॉस्पिटल का एक सीन देखते हैं, जहां पर हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर को बहुत बुरी हालत में घायल एक लड़की मिलती है, जिसे देखने के बाद डॉक्टर उसका इलाज शुरू कर देती है और पुलिस स्टेशन में कॉल करके पुलिस वालों को तुरंत हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। इधर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि एमएलए पुलिस वालों के पास आता है। वो एसआई श्रीपति से कहता है कि मेरा बेटा आदि घर से गायब है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। तुम प्लीज उसे ढूंढ निकालो, लेकिन ध्यान रहे कि वो शिवा के हाथ न लगने पाए। लेकिन एमएलए आज शिवा से डर क्यों रहा है, इसके बारे में आगे कहानी में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल पुलिस वाले हॉस्पिटल जाते हैं, जहां श्रीपति देखता है कि वो घायल लड़की कोई और नहीं, मनी है। और पूछने पर मनी उन्हें बताती है
कि मेरी ये हालत एमएलए के बेटे आदि ने की है और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने वाला कोई और नहीं शिवा था। यह सुनकर श्रीपति को भी समझ में आ जाता है कि एमएलए शिवा से डर क्यों रहा था, क्योंकि अगर शिवा को आदि मिल गया तो पक्का शिवा उसे जान से मार देगा। वो डॉक्टर से कहता है कि आपको हर हाल में इस लड़की को बचाना होगा। और दूसरी तरफ पुलिस को एक लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद नागम नायडू और भी डर जाता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि यह लाश एक्स एमएलए मल्याद्री नायडू की है। लोग जैसा समझते हैं कि हारने के बाद उसने गांव छोड़ दिया था, वो सच नहीं है। सच्चाई ये है कि जिस दिन मैंने इलेक्शन जीता, शिवा ने उसी दिन मल्याद्री नायडू को मारकर दफना दिया था और इसका इकलौता गवाह मेरा बेटा आदि है। लेकिन हमने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि शिवा इस गांव की भलाई के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। इसके बाद अगली सुबह एमएलए श्रीपति को लेकर शिव मंदिर में जाता है, जहां पर एमएलए ने एक कमरे में शिवा को बांध कर रखा था। वो शिवा से विनती करता है। वो कहता है कि आदि ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मानता हूँ, लेकिन आदि मेरा इकलौता बेटा है, उसे माफ कर दो। शिवा कहता है कि मल्याद्री नायडू को मारकर मैंने तुम्हें एमएलए बनाया था ताकि तुम ईमानदारी से काम कर सको, और अब तक तुमने ईमानदारी से अच्छा काम भी किया था, लेकिन अब तुम इंसाफ के रास्ते से भटक रहे हो। बेहतर होगा कि तुम आदि को मेरे हवाले कर दो। लेकिन आखिर आदि ने ऐसा किया क्या था और वो अब कहाँ गायब है? ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दरअसल एक दिन शिवा लॉरी लेकर माल डिलीवर करने के लिए गांव से बाहर चला गया था, जिसके बाद आदि शिवा के घर जाता है। वो मीनाक्षी के पास जाकर अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे पापा को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने तुम्हारी शादी शिवा से करवा दी। फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूँ, तो प्यार से कह रहा हूँ, मान जाओ, वरना मैं जबरदस्ती भी करूंगा। मीनाक्षी उसे कहते हैं कि शिवा घर पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद आदि उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन घर में होते हैं शिवा के ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स और वो लोग आदि को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह बात जब एमएलए को पता चलती है, तब एमएलए भी अपने बेटे को बहुत डांटता है और शिवा से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन आदि को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो एक्स एमएलए के बेटे वीरा के पास आ जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे पापा को मारने वाला कोई और नहीं, शिवा है। इसके बाद वीरा भी शिवा से बदला लेने की ठान लेता है। वो लोग एक टीम बनाकर शिवा के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन शिवा के ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स मीनाक्षी को बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। वो सब वीरा और उसके गुंडों से लड़ रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आदि मीनाक्षी का पीछा कर रहा होता है। रास्ते में मनी उन्हें देख लेती है और मीनाक्षी को बचाने के लिए वो भी आदि के रास्ते में आ जाती है। वो आदि और उसके साथियों का ध्यान अपनी ओर खींचकर मीनाक्षी को दूसरी तरफ भेज देती है। जिसके बाद आदि मनी की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। उसी टाइम पर शिवा भी शहर से वापस गांव में आ जाता है। उसे आता हुआ देखकर आदि और उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद शिवा ही मनी को हॉस्पिटल पहुंचाता है और फिर आदि को मारने के लिए पूरे गांव में उसे ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी वीरा और उसके गुंडे एक जगह पर शिवा को पकड़ लेते हैं और एमएलए उसे ले जाकर शिव मंदिर में बांध देता है, क्योंकि एमएलए भी शिवा को मारना नहीं चाहता था। वो तो बस शिवा के हाथों से अपने इकलौते बेटे की जान बचाना चाहता था। खैर, इधर शिवा के ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स मीनाक्षी को एक ट्रक में बैठाकर सुरक्षित लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ट्रांसजेंडर आदि को पकड़ लेता है और जंगल में एक पेड़ पर रस्सी से बांधकर उसे उल्टा लटका देता है। अगली सुबह एमएलए को जब यह बात पता चलती है, तब एमएलए अपने आदमियों के साथ जंगल में जाता है और उस ट्रांसजेंडर को मारकर अपने बेटे आदि को लेकर गांव छोड़कर भाग जाता है। इधर मामला शांत होने के बाद केशव भी शिवा को लेकर हॉस्पिटल में मनी के पास आता है। शिवा मनी की बुरी हालत देखकर रोने लगता है और आखिरकार मनी की मौत भी हो जाती है। शिवा गांव वालों के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। इसके बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर शिवा एमएलए और आदि को ढूंढता रहता है और कई महीनों के बाद आखिरकार उन्हें पता चलता है कि आदि और एमएलए दोनों मध्य प्रदेश के एक मंदिर में छुपे हुए हैं। शिवा अपने ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स के साथ तो उस मंदिर में जाता है और यहाँ क्लाइमैक्स की एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है और इस बार भी शिवा की जान बचाते हुए उसके कई सारे ट्रांसजेंडर फ्रेंड्स अपनी जान गंवा देते हैं
और फाइनली नागम नायडू के सामने ही शिवा उसके बेटे की बलि चढ़ाकर अपना बदला पूरा कर लेता है और इसी के साथ